आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल दोस्तों पूंछ पे हमला हुआ लगभग 3:45 के आसपास शाम को, और ये बहुत ही दुखद अपना हमला था। एक ब्लाइंड रिटर्न आया और वहां पे हमला हुआ, और इसमें हमारे जो 3 जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए। बहुत ही दुखद हमला है। कश्मीर में थोड़ा मिलिटेंसी में हमको राइज देखने को मिला है और ये अच्छी बात नहीं है। बट अभी एक रिपोर्ट सामने आई है। देखिए, चाइना जो है, चाहे साजिद मीर हो, चाहे कोई भी आतंकवादी हो, चाइना ने उसका साथ दिया है। और चाइना अधर्मी है, ये बोलने में किसी को परहेज नहीं। चाइना के लोग नहीं, चाइना की सरकार है ना, तो वो अधर्म का साथ दे रहे हैं, आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। तो यहां पे जो भारत और चीन का प्लान है, ठीक है, इंडिया और चाइना का जो प्लान है, मतलब सॉरी, पाकिस्तान और चाइना का जो प्लान है, इनफैक्ट चाइना का प्लान है जो पाकिस्तान एग्जीक्यूट कर रहा है। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान चाइना की अनऑफिशियल कॉलोनी है। वो ये है कि लद्दाख से सेना हटा के कश्मीर में लाई जाए ताकि चाइना अपने मंसूबों में कामयाब हो सके। तो एम्बुश हुआ, आपको पता ही है, ठीक है, और बोला है कि ये एक्टिविटी से कोलैबोरेट कर रहा है जिससे टेररिज्म। अब आप ये देखिए कि चाइना से हमारा कितना बिजनेस होता है। चाइना ने अभी भी मार्केट को, बहुत सारे मार्केट्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हो गया, इलेक्ट्रिकल मार्केट हो गया, उसको कैप्चर करके रखा है। लेकिन फिर भी चाइना पीठ पीछे ये हरकतें करता है कि जो पूंछ सेक्टर, अच्छा ये जो पूंछ राजौरी, ये पूरा फॉरेस्टेड एरिया है ना, यहां पे अपटिक हमको देखने को मिला। अब ये फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान का, क्योंकि पूरा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। तो अब ये चाहता है कि लद्दाख से निकल के ये कश्मीर में अपनी सेना लगाए। अब ये रेवोल्यूशन तब आया है जब हमारे 4 सिपाही, आई एम सॉरी मैंने 3 बोला था, 4 हमारे सिपाही जो अभी वीर गति को प्राप्त हुए। तो पाकिस्तान से बॉर्डर दोनों एरिया करते हैं, और सोर्सेस ने यही बताया है कि ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी है इस्लामाबाद और बीजिंग की। सीधा इंस्ट्रक्शंस आते हैं चाइना से कि यहां पे हमला करना है, तो ये हमला करते हैं, और रिक्रूटमेंट भी चालू है। अब आप बोलेंगे क्यों? ये अब पुंछ राजौरी एरिया है, ये इस समय टेररिज्म का नया हॉटबेड बना है, ठीक है ना। ये पूरा एरिया जो है ये काफी, क्योंकि फॉरेस्टेड एरिया भी है तो आतंकियों को छुपने में भी आसानी होती है। सोर्सेज ने ये भी ऐड किए हैं कि देखिए 25 से 30 टेररिस्ट आतंकी जो है पूंछ फॉरेस्टेड एरिया से इन्फिल्ट्रेट किया भारत में ये आए हैं। अब और भी अटैक होने वाले हैं आगे जाके, या हो सकते हैं, तो हमको इसको मतलब अलर्ट पे रहना पड़ेगा। देखिए 2020 में डोकलाम हुआ। चाइना जो है, आपको पता ही होगा कि एलएसी के अलोंग वो रोड्स बना रहा है, वो विलेजेस डेवलप कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के तो डिस्प्यूटेड एरिया में पूरा गांव बना दिया, ठीक है। वो बहुत सारी सेना लगा रहा है, मिसाइल्स तैनात कर रहा है, और ये पूरा डिप्लॉयमेंट चालू है। हमारा एक है ईस्टर्न सेक्टर और एक है वेस्टर्न सेक्टर। अब ईस्टर्न सेक्टर जो चाइना वाला पूरा लद्दाख वाला, तो भारत की भी अच्छी खासी, भारत भी उसी के भाषा में जवाब दे रहा है। जैसे भारत, देखिए जो 4 धाम प्रोजेक्ट है वो क्यों है? क्योंकि एक तो ठीक है वो पिलग्रिम है, ट्रैवलिंग है, वो तो ठीक है, लेकिन मेन क्या है कि भाई कल को हमला होता है, 1 घंटे के अंदर अंदर हमारी पूरी सेना वहां पे होगी। हमेशा याद रखिएगा, हम 1962 का वॉर क्यों हारे? लॉजिस्टिक्स की वजह से। आपको सेना नहीं, आपको मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक तो लीडरशिप होती है किसी भी वॉर में, और एक होती है लॉजिस्टिक्स, कि कितनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, कितनी जल्दी आपकी आर्मी जो है वो डिप्लॉय हो सकती है। अब पूरा हिमालयन रीजन पहाड़ी एरिया है, और अभी डोकलाम में ये पता चल गया, क्योंकि हमारा अपर हैंड था, और ये पूरा पता चल गया कि भाई चाइना जो है बैंड बजाई जाएगी उसकी, ठीक है। अभी हमारे जनरल नरावने ने बोला ना कि कुछ भी ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं था, ये देखना कि चाइना को कितना बुरा पीटा हमने। तो चीन को ये पता, चीन बौखला गया है। और देखिए चाइना जो है ना, उसकी एक खूबी कह लीजिए कि वो अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सीखता है, बहुत जल्दी। जहां पे भी गैप रहेगा वो फिल करेगा, और ये सबसे बड़ा गैप यहां था हिमालयन रीजन में। लद्दाख हो गया, अरुणाचल साइड हो गया, सिक्किम साइड हो गया, खतरनाक। ये डोकलाम रीजन में 2020 खतरनाक, उस समय चीन के भी जो सिपाही मारे गए थे। तो तब से लेकर अभी तक, और अभी भी आपको बता दूं कि जो स्टैंड ऑफ है वो रिजॉल्व तो हुआ नहीं है।
16 डीजीएमओ पे, मतलब उस लेवल पे अभी तक 16 मीटिंग हो चुकी है और अभी भी कुछ नतीजा निकला नहीं है। तो भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी जो है वो भी रोड्स बना रही है, वो भी विलेजेस बना रही है और एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स बना रही है। तो और इंडियन आर्मी का भी डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लद्दाख एरिया में बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट है इंडियन आर्मी का, ठीक है। 1962 में जब युद्ध हुआ था तो इसी फॉरवर्ड पोस्टिंग की वजह से युद्ध, वो सबसे बड़ा मेन कारण था। जवाहरलाल नेहरू को हम कहते हैं कि युद्ध युद्ध पीछे, भाई जवाहरलाल नेहरू ने तो युद्ध को बोला कि लड़ लो, हम हारे वो अलग बात है। खैर उसमें भी मैं हमारे वीके मेनन, कृष्ण मेनन, ठीक है, इनकी, क्योंकि उस समय डिफेंस मिनिस्टर वही थे, तो उनकी मैं गलती मानता हूं बहुत बड़ी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने ही उस समय बोला था कि फॉरवर्ड पोस्टें बढ़ाओ, आगे बढ़ते जाओ, रुको नहीं। और इसी चीज को चाइना ने एग्रेशन समझा। तो अब यहां पे इस समय हम आर्मी को लगातार डिप्लॉय कर रहे हैं। अब चाइना हमला नहीं कर सकता क्योंकि अभी उसकी इतनी औकात नहीं है। औकात क्यों नहीं है? कि चाइना को लेने के देने पड़ जाएंगे, मानिए इस बात को, ठीक है। 1962 के बाद जितने भी युद्ध हुए उसमें भारत का अपर हैंड रहा है। छोटी मोटी जितनी भी झड़पें हुई तो भारत ने दौड़ा दौड़ा के मारा चाइना को। तो अब लद्दाख में हैवी डिप्लॉयमेंट है, तो वहां से डिप्लॉयमेंट हटा के कश्मीर में लेके आओ। तो इसीलिए चाइना और पाकिस्तान, भाई ये इंटेलिजेंस सोर्सेस हैं, ये साथ में काम कर रहे हैं कि कुछ भी करके ईस्टर्न फ्रंट से हटा के वेस्टर्न फ्रंट जो है वो, उस पे पूरा का पूरा जो है वो फोकस रहे। अब ये दुखद है हमारे लिए क्योंकि हैवी फायरिंग हुई है। इससे पहले भी आपको, पिछले महीने भी आपको याद होगा कि उसमें भी हमारे जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये इट इज वेरी ट्रैजिक। लेकिन अब जो है सो है, ये 3:45 बजे जो है हमला हुआ। अब जब दो आर्मी व्हीकल्स, एक ब्लाइंड टर्न आया, ठीक है ना, हथियार मोड़, जो कि एकदम ब्लाइंड टर्न है, होता है ना कि जब एकदम पहाड़ी से जब आप मुड़ते हो, और ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी, क्योंकि देखिए आतंकी जो हैं उनको पता रहता है, एक एक एरिया से वाकिफ है वो, तो उनको पता है कहां पे हमको हमला करना है, किस पॉइंट पे हमको हमला करना है। तो ब्लाइंड टर्न आया, उन्होंने फायरिंग ओपन कर दी। अब जब उन्होंने फायरिंग ओपन की तो उससे फिर हमारे, आपको पता ही कि कुछ जवान घायल हुए, हमारे 4 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद बोला इसी की तैसी तुम्हारी, फिर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया, मैसिव सर्च ऑपरेशन, ठीक है। इतना बम मारेंगे कि सारा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा, एक के बाद एक। अब सबसे बड़ी बात यह है, ऑपरेशन सर्प विनाश, आपको याद है 2003 में चलाया था इंडियन आर्मी ने, कि जितने भी आतंकवादी हैं अब सिर्फ गोली से बात होगी। और उसमें बहुत सारे आतंकी मतलब हिल गए थे। हुआ क्या कि ये जैश, लश्कर, ये 2001, इनको लग रहा था भारत 2001 में श्रीनगर के, मतलब जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट पे, सॉरी विधानसभा पे हमला कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली पे। 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पे हमला कर दिया। इनको लग रहा था कर क्या लेंगे। उसके बाद फिर इंडियन आर्मी ने इतना मारा है, ऑपरेशन सर्प विनाश से ढूंढ ढूंढ के आतंकियों को मारा है कि ऊपर से नीचे तक काम गए, भाग गए सब, बहुत मारा, ठीक है। तो अब फिर से इसी तरीके का सर्च ऑपरेशन जो है वो चालू किया है। एक डराने वाली बात क्या है, M4 कार्बाइन मिली है, यूएस मेड राइफल, जो कि जिसका 1980s में बहुत इस्तेमाल किया गया था, ये वाली इस तरीके की, ठीक है ना, ये होती है ना M4 राइफल, तर 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 गोलियां निकलती जाती है। ये एक एडवांस्ड वेपन माना जाता है, ये कोई ऐसा वैसा वेपन नहीं है। अब पहली बात तो ये है कि आतंकवादियों के पास ये सारे वेपन्स आते कहां से हैं, कौन फंड कर रहा है। दूसरी बात ये है कि ये जो वेपन्स आते हैं तो क्या इसकी खबर नहीं चलती हमारी, कहां से स्मगलिंग होती है, ठीक है। और तीसरी बात अल्टीमेटली पैसा ही है, कि कौन पैसा दे रहा है। तो इन सबका जवाब है चाइना। भाई जो सिंपल सी बात है ना, यही स्ट्रैटेजी, चाइना इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है। चाइना कह रहा है तुम मारो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको जिसको मारना है मारो, तुमको जिसको उड़ाना है उड़ाओ, पैसा हम देंगे, तुम वेपन्स की चिंता ना करो। तो बहुत सारी डीप स्टेट, पाकिस्तान एक डीप स्टेट है, हम सबको पता है, ठीक है। पाकिस्तान में कोई किसी की बिसात नहीं, आर्मी और आईएसआई के अलावा। आर्मी वहां पे सबसे पावरफुल है और आईएसआई, और चाइना में भी सेम है, चाइना सेम है एकदम, ठीक है। वहां पे भी किसी की बिसात नहीं है, वहां की पॉलिटिकल पार्टी और आर्मी के अलावा। तो दोनों इसीलिए चोर चोर मौसेरे भाई। तो चाइना बोलता है कि पैसा हमारे पास है, तुम बस ये काम कर लो हमारे पास, हमारे लिए। तो ये जो फोटो है ये दिखी कल यहां पे, तो ये अगर बात करते हैं तो जैसा कि हमने बताया कि एक तो बहुत ही हल्की होती है। अमेरिका में भाई पूरे सोवियत अफगान वॉर में इसका बहुत यूज किया। ये आतंकवादियों को दी गई, मुजाहिदीन को दी गई कि जाओ मारो, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात यह ना कि ये स्मॉल वॉरफेयर में बहुत काम आती है, हल्की होती है, कहीं पे भी उड़ा दो। तो
ये एक एडवांस्ड वेपन है जो कि इनके पास मिला है ना। काफी एक्यूरेसी भी होती है। तो प्रीवियस अटैक में भी ये पहली बार नहीं है जब ऐसे हाई पावर्ड वेपन्स मिले हैं। ये जो आतंकी कश्मीर में यूज कर रहे हैं, बहुत पहले से, जैसे 2016 में 4 M4 राइफल्स जो है वो मिली थी जब जैश ए मोहम्मद के आतंकी को मारा था, तब यहां पे यही स्टील बुलेट्स और ये राइफल जो है वो मिली थी। तो ये चिंता की बात है। 30 पाकिस्तानी टेररिस्ट जो है अभी इस समय राजौरी पुंछ सेक्टर में एक्टिव है। सबको मारेंगे, एक एक को मारेंगे। यहां पे कर्नल मनोज कुमार ये कह रहे हैं कि देखो भैया, ऐसा है कि जिस तरीके से 2003 में ऑपरेशन सर्प विनाश चला था ना, आज उसी की याद आ गई है। आर्मी ने ऑलरेडी वो मूव कर रही है, ठीक है, और आर्मी जो है अपने हिसाब से एक्शन लेगी, लेकिन बचेंगे नहीं, ये सब के सब खत्म होंगे। तो राजौरी वाला एरिया हो गया, ये पूरा जो फॉरेस्टेड एरिया है ना, यही दिक्कत है, ये जंगलों वाला। अब इसमें लोकल्स की मदद ली जाएगी। पत्थरबाजी आपको पता है काफी कम होगी, अब कम क्या होती ही नहीं है अब, तो डेफिनेटली लोकल्स की मदद ली जाएगी। लेकिन इसमें जो हमारे सोल्जर्स मारे गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत, और बहुत ही दुखद घटना है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि अब ऐसी घटनाएं ना और आर्मी जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे। ओके, बाकी आतंकियों को भी मारा जाएगा, बस वेट करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। जय हिंद दोस्तों।